हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग सो वेल एंड आप अपना इनर वर्क भी अच्छे से कर रहे हैं। हाँ, कल मैं अपडेट आप लोगों को तक नहीं पहुंचा पाई। सच बताऊं तो पूरा दिन सोती रही हूँ, इतना सुलाया जा रहा था क्या बोलूँ। चलिए, अब जैसा डिवाइन चाहते हैं आप लोगों को कब क्या मैसेज देना है, कब नहीं देना है, कब, क्योंकि हमें भी पूरी तरीके से रेस्ट मोड पर डाल दिया जा रहा है कि आज सिर्फ रेस्ट करो, तो वैसे ही चलता है। और मैसेजेस तो बहुत सारे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, डीएम्स आर इन फुल चेजिंग मोड, कंप्लीटली चेजिंग मोड में आ चुके हैं डीएम। ठीक है, आप कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू, चाहे कैसे भी, उनका पूरा दिमाग आपके ऊपर है। ठीक है जी। चलिए, और अपनी भी जो उनकी फीलिंग्स हैं या जो अपने उनके हाल हैं, या अब आपकी ऐसी कौन सी ब्लॉकेज है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान से सुनिएगा। अब आपकी ऐसी कौन सी ब्लॉकेज है जिस पे आपको वर्क करना है, आपको समझ नहीं आ रही है। ठीक है, और यहाँ पे आपके डीएम की हायर सेल्फ आपका कंप्लीटली हेल्प कर रही है, पूरी तरीके से आपको बता रही है, समझा रही है। वो किसी भी ज़रिए आपको समझा सकते हैं, ड्रीम्स के थ्रू, पोस्ट के थ्रू, स्टेटस के थ्रू, कि हाँ यहाँ पे वर्क करो, यहाँ तुम स्टक हो गई हो, या ये तुम्हारी छोटी सी एक ब्लॉकेज रह गई है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि जब डीएम हमारे ड्रीम्स में आते हैं या वो कोई भी पोस्ट या स्टेटस डाल रहे हैं, तो कहीं ना कुछ मैसेज है आपके लिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। हाँ जी, सोसाइटी फियर का काफ़ी हद तक क्लियर कर चुके हैं आपके जो डीएम। सोसाइटी फियर काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका है, उनका डीएनए काफ़ी हद तक क्लियर हो गया है। स्वीकार करने, मतलब अब ये स्वीकार करना कि हाँ भाई मुझे भी प्यार हो चुका है, मैं अब भाग नहीं सकता। बहुत बहुत भागने की कोशिश की, वो इतनी बार ही डिवाइन उठा उठा के, जैसे भागे पटक के फिर मारा, भागे पटक के फिर मारा। तो अभी वो वहाँ उस पोजीशन पे आ चुके हैं कि हाँ भाई, अभी ये मैं अपनी फीलिंग्स से भाग नहीं सकता, मैं खुद से भाग नहीं सकता। है ना, एक इंसान किसी दूसरे से तो भाग सकता है, लेकिन खुद से कैसे भागेगा, ये जो चीज़ है ये उनको अब अच्छे से समझ में आ चुकी है कि भाई ये मैं ही हूँ और मैं खुद से नहीं भाग सकता, अपनी फीलिंग से नहीं भाग सकता। तो खुद को जो होता है ना, रोकने की कोशिशें भी अब मेरे लिए नाकाम हो रही हैं पूरी तरीके से। ठीक है, तो अब ये चीज़ काफ़ी हद तक स्वीकार की जा चुकी है डीएम्स की तरफ से, और अपना तो कोई बचा ही नहीं अब। मतलब अगर मान लीजिए आपके डीएम की भरी पूरी फैमिली है, मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, वाइफ, बच्चे, सब कुछ होते हुए भी मेरा तो कोई है ही नहीं, मेरा तो कोई बच्चा ही नहीं। मतलब इधर पिछले जो 4 से 5 महीने में लॉट ऑफ ट्रिगर, कार्मिक ट्रिगर्स, ये वो, इन सब से गुजरने के बाद जो उनको एक जो उनके चक्षु खुले हैं, है ना, अंदर के चक्षु खुले हैं, वो वहाँ से उनको पूरा समझ में आ चुका है कि मेरा एक्चुअली में कोई है ही नहीं। इस जर्नी में हम लोगों को यही समझ में आता है कि एक्चुअली में कोई आपका नहीं है। ये सब, अगर जो भी आपके आसपास है, सब कर्मा है, सब कुछ कर्मा है। ठीक है, तो ये चीज़ें अब आपके डीएम को भी समझ में आ चुकी हैं। हाँ, मतलब एक सिर्फ डीएफ है जिसे मैं, जो मेरी है, ठीक है, जो कम्प्लीटली मेरी है, बट जिसको मैं अपनी ही ईगो की वजह से दूर कर बैठा हूँ। तो आज मैंने आपको ये जो डीएम के बारे में जो स्टार्टिंग से ही पूरा एनर्जी दिया ना, ये एक्चुअल इस समय डीएम के हाल है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। लॉट ऑफ स्लीप, डीप स्लीप, क्राउन एरिया एंड थर्ड आई पे वर्क चल रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा नींद आ सकती है, आइज़ आपकी ब्लर हो सकती हैं, हेडेक हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, तो ये सब चीज़ें आपके साथ हो सकती है। रेस्ट कीजिए। ओके, राइट साइड हार्ट में डीप पेन फील कर सकते हो आप, रुक रुक के क्राइंग और पर्जिंग का एनर्जी भी आपको आ सकता है ना। अच्छा खासा बैठे हो, खाना खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो और अचानक से आपको रोना शुरू हो गया, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। डीएफ थोड़ा सा आप रेस्ट मोड पे रहें इस वक्त। ठीक है, हो सकता है कुछ डीएफ से तो बिल्कुल उठा ही नहीं जा रहा हो, कोई काम करने का मन ही नहीं हो रहा या हो ही नहीं रहा। ठीक है, मतलब बस सोते रहें, या हो सकता है आपसे मेडिटेशन भी ना हो पा रहा हो इस समय, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस डिवाइन से कनेक्ट रहना है, और बॉडी आपकी रेस्ट मांग रही है, आप पे काम चल रहा है तो रेस्ट कीजिए। ओके, अपने आप के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी है। आपको हो सकता है डीएफ रीयूनियन, ये जो वर्ड है रीयूनियन, ये वर्ड आपको बहुत ज़्यादा आपके सामने आ रहा हो, दिख सकता है बार बार।
क्योंकि ये जो पोर्टल है ये रीयूनियन का ही पोर्टल है, ठीक है। तो देखिए, मैंने अभी 2 से 3 दिन पहले ही बोला था कि कुछ डीएफ के लिए बिग ट्रिगर्स भी आ रहे हैं, है ना, क्योंकि रिज़ल्ट सबको सबके हिसाब से ही मिलेगा। स्पेशली जिन्होंने अपने वर्क को सीरियसली नहीं लिया, या फिर जानबूझ के डिले किया है, या अपनी जर्नी को डिले किया है, तो ये एक मैसेज उनके लिए फिर से है कि अभी भी टाइम है, अपने इनर वर्क को अच्छे से करो, अपने ब्लॉकेजेस पे काम करो, ठीक है। क्योंकि ये जो, और ये सब अगर आप सोच के रुक रहे हैं कि अरे उसकी तो शादी हो गई, या उसकी तो शादी होने वाली है, एंगेजमेंट हो गई, अब मेरा क्या, अब ये इनर वर्क मैं इतना किसके लिए करूँ, मुझे तो बस मतलब छुट्टी दो, इस जर्नी से मुक्ति दो, है ना, मेरे को इस जर्नी में नहीं रहना है, मेरे को इस जर्नी से निकाल दो, बहुत हो चुका, ब्ला 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 ब्ला। तो फिर ये नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है ना, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो वर्क तो आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप फिर क्या है, लाइफ टाइम आप एक उसी लूप में फंसे रहोगे ना, आप किसी तरीके की ग्रोथ कर पाओगे, मेंटल ग्रोथ, फाइनेंस की ग्रोथ, है ना। और आप फंसे रहोगे तो आपके साथ साथ आपका ही जो दूसरा हिस्सा है डीएम, वो भी फंसा रहेगा। तो यहाँ पे भी देखिए आप कितना बड़ा कर्मा क्रिएट कर रहे हैं कि आप खुद को तो काम ख़राब कर ही रहे हैं, साथ ही साथ अपने पार्टनर का भी कर रहे हैं। और सिर्फ किस लिए कि जी वो तो थर्ड पार्टी में है, उसकी तो कहीं और शादी हो गई है, या वो तो अपने मज़े कर रहे हैं, तो मैं क्यों करूँ। चलिए, मैं हमारा काम तो बस समझाना है, बाकी आपकी इच्छा आगे। कंसंट्रेट करें खुद पे। आने वाला देखिए जो 2025 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्विन फ्लेम्स के लिए, ठीक है। खुद का बेस्ट वर्जन बनने के लिए तैयार हो जाइए। सेक्रेट चक्र में देखिए आपको हो सकता है आज पेन हो रहा हो, तो उस पर थोड़ा वर्क करें। डेथ से रिलेटेड पोस्ट अचानक से आपके सामने बहुत ज़्यादा आ सकती हैं, डेथ से रिलेटेड, ठीक है। या फिर आई लव यू, हाँ आई लव यू, रेड रोजेज़, आई लव यू, कुछ इससे रिलेटेड फ़ोटोज़ या पोस्ट आपके सामने आ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट एक और एनर्जी है कि हाँ जी, कुछ डीएफ हैं जो कि अपना काफ़ी हद तक 5D का काम कंप्लीट कर चुके हैं, काफ़ी हद तक, मतलब 90 to 95% उनका 5D का काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अब उन्हें कंप्लीटली 3D में उतारा गया है, ठीक है जी, कंप्लीटली 3D में उतारा गया है उनको, और उनके डीएम भी पूरी तरीके से 5D में शिफ्ट हो चुके हैं। अब डीएम जो हैं अपना स्पिरिचुअल वर्क करने गए हैं, और डीएफ को अपना 3D बैलेंस करना है, 3D में ग्रोथ करनी है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट एनर्जी एक है कि कमिटमेंट और प्रपोजल आने के पूरे चांसेस हैं डीएफ, बट बात फिर वही आ जाती है कि जिन डीएफ ने जैसा इनर वर्क किया है उनको वैसा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है जी। तो बिल्कुल भी किसी के लिए जेलस फील नहीं करना है, या अपने लिए एक पिटी वाला इमोशन नहीं लाना है कि यार मैं रह गई या मेरा रह गया, नहीं, ठीक है। वर्क कीजिए, अगर किसी और का भला हो रहा है उसको ब्लेसिंग्स दीजिए, ठीक है। खुद के लिए भी ब्लेसिंग्स वाला ही भाव रखिए कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मुझे ये जर्नी मिली, और अपना वर्क करके आगे बढ़िए, ओके। जर्नी सबके लिए एक जैसी है, मुझे पता है बहुत टफ़ है ना, बहुत टफ़ है, एक्चुअली बहुत टफ़ है, बट फिर भी मैं यही कहूँगी आगे बढ़िए, रुकना नहीं है। चलिए, तो आज के साथ ये एनर्जी ख़त्म की जाती है। एंड देखिए 3 से 4 दिन बचे हैं 12 पोर्टल हीलिंग स्टार्ट होने में, तो जिनको भी अभी बुकिंग लेनी है वो ले सकते हैं। ऑलरेडी आपको बता दिया गया ये रीयूनियन का पोर्टल है, साथ में इसमें चाइल्डहुड हीलिंग आपको फ्री में दी जा रही है। जिनके भी अभी चाइल्डहुड इश्यूज़ रह गए हैं वो ये ले सकते हैं, और नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, आपको पर्सनल सेशंस चाहिए, या फिर आपको अदर हीलिंग्स बुक करानी, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच।